So hello friends, today I am teaching you the derivation of energy। आज हम एनर्जी की डेरिवेशन देखेंगे। हमने सबसे पहले जो डेरिवेशन देखी थी वो रेडियस थी, अब एनर्जी की हम देखेंगे। हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम लेट्स स्टार्ट करते हैं। एनर्जी को हम काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी जो है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होता है। इन दोनों को हमने इक्वल ले लिया। उसके बाद हम इनके फॉर्मूलाज पुट करेंगे। काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² के इक्वल होता है, प्लस पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास -z²/4πE0r। पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू हमारे पास ड्राइव करके आई है, जो कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इसकी एक्सप्लेनेशन दे दूँगी। एनर्जी लिखा, हाफ mv² की हमारे पास वैल्यू है z²/4πE0r। हम इसकी वैल्यू को mv² की जगह रिप्लेस कर देंगे। उसके बाद प्लस माइनस माइनस होता है, z²/4πE0r लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, हम कॉमन लेंगे। हमारे पास सबसे कॉमन क्या है, z²/4πE0r हमारे पास कॉमन है। हमने एक साइड पे कर दिया, हाफ लिखा, माइनस लिखा और 1 लिख दिया। अब क्या हुआ, हमने इसका एलसीएम ले लिया। हमारे पास एलसीएम जो होता है वो है -1/2, वो लिख दिया। प्लस माइनस माइनस z²1 z², यही आ जाएगा। 4 2 = 8 πE0r। ये हमारे पास इक्वेशन 1 बन गई। अब हम इक्वेशन 1 में r की वैल्यू पुट करेंगे। सब्सटीट्यूट वैल्यू ऑफ r की वैल्यू हमारे पास क्या है, n²h²E0/z²m²। ये हमने रेडियस में ये वैल्यू निकाली थी। हम लिख देंगे E = -z² 8 πE0 और r की जगह ये वैल्यू रिप्लेस हो गई। अब हम क्या करेंगे, कैंसलिंग करेंगे। यहाँ पे कैंसिल क्या हो रहा है, पाई से कैंसिल हो रहा है, पाई से पाई कैंसिल हो गया। वैल्यूज़ लिख दी है नीचे, -z²/8 n² h² और ये वाला E0 दोनों मिला के E0² हो जाएगा अपॉन z² और m। अब हम यहाँ पर इसको रेसिप्रोकल कर देंगे। हम लिख देंगे -z²। उसके बाद ये डिवाइड था, हमने मल्टीप्लाई में चेंज किया। मल्टीप्लाई में जब चेंज होता है तो ये वैल्यूज़ रेसिप्रोकल हो जाती हैं। z² ऊपर आ जाएगा, z²m अपॉन 8 n² h² E0² आ जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस प्लस माइनस होता है। z यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी एक ये वाला z, तो स्क्वायर आ जाएगा। और e यहाँ पे 2 है, e यहाँ पे भी 2 है, तो 2 3 4 4 4 m 8 n² h² E0²। अब हम क्या करेंगे, -z अपॉन n² को अलग कर लेंगे और बाकी सारी वैल्यूज़ जो हैं E0 के इक्वल हो जाएगी और ये इक्वेशन 2 बन जाएगा। E0 के इक्वल क्या क्या हुआ, E4 m अपॉन 8h² E0², ये अलग हो गई वैल्यूज़। अब हम E0 की वैल्यूज़ फाइंड करेंगे। ये कांस्टेंट वैल्यू है, ये सारी कांस्टेंट वैल्यूज़ हैं। E जो है हमारे पास 1.602 एक्सपोनेंट -19 के इक्वल होता है, ऊपर 4 लिख दिया है। और मास हमारे पास m 9.11 एक्सपोनेंट -31 के इक्वल होता है, 8 लिखा। h हमारे पास 6.626 एक्सपोनेंट -34 के इक्वल होता है और स्क्वायर लिख दिया। और E0 हमारे पास 8.854 एक्सपोनेंट -12 के इक्वल होता है और स्क्वायर लिख दिया। अब हम सारी वैल्यूज़ को सॉल्व करेंगे। साइंटिफिक कैलकुलेटर से डायरेक्ट तो हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते, बट हम सबसे पहले, हमारे पास यहाँ पे 4 लिखा हुआ है, तो हम इस वैल्यू को 1.602 को 4 बार कैलकुलेटर में लिखकर इसकी पहले वैल्यू निकाल लेंगे इंडिविजुअली। हमने लिया ये, हमने लिखा 1.602 और ऊपर लिख देंगे 4 इज इक्वल टू, हमारे पास 1.602 का 4 जो है हमारे पास 6.586 के इक्वल है। हम लिख दिया 6.586। अब हम एक्सपोनेंट को देख लेंगे। एक्सपोनेंट के ऊपर -19 पावर है,
-19 को 4 से मल्टीप्लाई करवा देंगे तो हमारे पास 76 आ जाएगा। 19 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू 76 के इक्वल है, हमने वो लिख दिया और माइनस का साइन आ जाएगा। मल्टीप्लाई बाय ये वैल्यू ऐसे ही लिख देंगे, 8 लिखा। अब इसको भी हम सबसे पहले इसका स्क्वायर हटाएंगे, इसको हम 2 बार इस तरह कैलकुलेटर में करेंगे। 6.626 इज इक्वल टू, ये हमारे पास 43.90 के इक्वल है, हमने लिख दी 3.90। अब हम एक्सपोनेंट को देख लेंगे, एक्सपोनेंट के ऊपर -34 पावर है, 34 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 34 मल्टीप्लाई बाय 2 हमारे पास आ गया 68 लिख दिया, माइनस का साइन आ गया। अब हम इसको भी इसका स्क्वायर निकालेंगे, हमारे पास क्या है 8.854 का स्क्वायर 78.39 के इक्वल है, हम लिख दिए 78.39 को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से। 12 2 सा क्या होता है, 12 2 सा हमारे पास 24 होता है, हमने लिख दिया। अब हम इन वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करेंगे। सबसे पहले इस 6.586 को 9.11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास यहाँ वैल्यू आएगी 6.586 मल्टीप्लाई बाय 9.11 इज इक्वल टू 59.99 हमारे पास वैल्यू है। अब 9 यहाँ पे हम इसको राउंड ऑफ करेंगे तो हमारे पास 60 आ जाएगा, 60 लिखा। एक्सपोनेंट, अब इस इन वैल्यूज़ को भी हम करेंगे, बेस सेम है तो पावर क्या होती है, ऐड होती हैं, हम को ऐड कर लेंगे, माइनस माइनस प्लस होता है। 76 प्लस 31 हमारे पास क्या है 107, हमने 107 पावर लिख दी और बड़े का निशान माइनस हमने लगा दिया। अब हम 8 को से मल्टीप्लाई करवाएंगे, 8 मल्टीप्लाई 43.90 मल्टीप्लाई बाय 78.39, 8 को 43.90 को और 78.39 को, इन सबको साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारे पास जो है वैल्यू आई 27530 हमारे पास वैल्यू है, हमारे पास 27530 हमारे पास वैल्यू है और पॉइंट यहाँ है। तो अगर हम पॉइंट को इस तरफ शिफ्ट करेंगे 1 2 3 3 नंबर्स के बाद यहाँ शिफ्ट किया 27.53 हो गया और एक्सपोनेंट की वैल्यू हमारे पास -3 होगी। अब हम एक्सपोनेंट को देखेंगे, माइनस माइनस प्लस होता है, 68 में हमने 24 प्लस कर देंगे, 68 प्लस 24 इज इक्वल टू 92, 92 हमारे पास आया। अब 92 और हमारे पास यहाँ पे -10 की पावर -3 था, पॉइंट को शिफ्ट करके 10 की पावर -3 हमारे पास एक्सपोनेंट आया था। 92 में माइनस कर देंगे 3 तो हमारे पास क्या आ गया 89 आया, हमने 89 लिखा और माइनस का निशान आ जाएगा। इनको डिवाइड कर देंगे 60 डिवाइडेड बाय 27.53 डिवाइड किया, हमारे पास जो है वैल्यू आई 2.179, हमने लिख दिया 2.179। ये एक्सपोनेंट है। अब ये वाला एक्सपोनेंट, इसकी पावर क्या है माइनस, अब ये माइनस जब ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, माइनस प्लस क्या होता है माइनस होता है। 107 में से 89 को हम माइनस कर देंगे, 107 माइनस 89 हमारे पास क्या आया 18 आया वैल्यू, हमने 18 वैल्यू रखी और बड़े का निशान माइनस आ गया। सो ये हमारे पास ई नॉट की वैल्यू आ गई। अब हम क्या करेंगे, नाउ इक्वेशन 2 बिकम्स, हमारे पास जो इक्वेशन 2 थी हम इसमें ई नॉट की वैल्यू पुट कर देंगे जो हमने फाइंड की है। हम लिखेंगे नाउ इक्वेशन 2 बिकम्स -z² अपॉन n² मल्टीप्लाई बाय 2.179 एक्सपोनेंट -18 जूल। हमने ई नॉट की वैल्यू ई नॉट की जगह पुट कर दी।
किया, हमारे पास जो है जूल में आई थी वैल्यू, लेकिन अब हम क्या करेंगे, एनर्जी जूल में थी, हमने किलो जूल में चेंज करेंगे। -z² मल्टीप्लाई बाय 2.18 एक्सपोनेंट -18 डिवाइड बाय 1000। किलो जूल में करने के लिए हम डिवाइड करते हैं 1000 से और मल्टीप्लाई करते हैं एवोगाड्रोस नंबर से। डिवाइड बाय 1000 मल्टीप्लाई बाय 6.02 एक्सपोनेंट पावर 23 किलो जूल पर मोल हमने लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, अब इन सारी वैल्यूज़ को कैलकुलेटर में साथ ही पुट कर देंगे। 2.18 एक्सपोनेंट -18 डिवाइडेड बाय 1000 मल्टीप्लाई बाय 6.02 एक्सपोनेंट की पावर 23 इज इक्वल टू, हमारे पास वैल्यू है 1312.36। हमने लिख दी 1312.36 किलो जूल पर मोल। ये कन्वर्ट हो चुका है जूल से किलो जूल पर मोल में। अब हम फॉर हाइड्रोजन के लिए हम कर रहे थे, फॉर हाइड्रोजन के लिए हम Z को 1 की जगह रिप्लेस कर देंगे। अब Z की जगह हमने क्या किया, 1 पुट किया, 1 की कोई वैल्यू नहीं होती तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, ये वैल्यू इधर आ जाएगी, n² नीचे आ गया किलो जूल पर मोल। सो ये एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट के लिए हमने डेरिवेशन ड्राइव कर चुके हैं। सो दैट्स इट। सो इफ़ यू हैव एनी क्वेरी लेट मी नो इन द कमेंट्स।